ओके। हमने क्या टॉपिक चालू किया लास्ट क्लास में? किसी को कुछ याद है? प्रत्यय। प्रत्यय। ठीक है। जैसे उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग के उल्टे प्रत्यय होते हैं। उपसर्ग कहाँ जुड़ते हैं? शब्दों के, शब्दों पहले। के पहले, पहले, शब्द से पहले। पहले है ना? पहले। प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के बाद जुड़ते हैं। डिफरेंस ये है, दोनों की ही जुड़ जाने से शब्द का अर्थ बदल जाता है ना? हमने उपसर्ग में भी देखा था, और वही चीज हम प्रत्यय में देखने वाले हैं। जितना इजी उपसर्ग है उतना ही कॉम्प्लिकेटेड प्रत्यय है। ठीक है। बट क्योंकि उपसर्ग का संबंध सिर्फ शब्द के अर्थ बदलने से और किसी से संबंध नहीं है, प्रत्ययों का संबंध लिंग से भी है। भाई कौन सा प्रत्यय पुल्लिंग में लगता है, कहाँ स्त्रीलिंग में लगता है, कहाँ बहु नपुंसक लिंग में लगता है। प्रत्ययों का संबंध वचन से भी है। भाई एक वचन में वो प्रत्यय क्या बन रहा है, फिर द्विवचन में प्रत्यय क्या बन रहा है, बहुवचन में प्रत्यय क्या बन रहा है। इसलिए प्रत्यय थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है एज कम्पेयर टू उपसर्ग। लेकिन हम लोग सबको साथ में कर सकते हैं, वो हम करेंगे। ठीक है, मैं ऐसे स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है। जस्ट अ सेकंड। एक सेकंड, एक सेकंड। आई एम जस्ट ट्राइंग टू गेट इट टू द फुल स्क्रीन। या, जस्ट अ सेकंड। फुल स्क्रीन में आप लोग देख पाओ, मैं वो ट्राई कर रहा हूँ, वरना ऐसे आप लोग प्रॉपरली नहीं देख पाओगे, इसीलिए। ओके, इट इज हियर। आई थिंक आपको दिख रहा है स्क्रीन, राइट? चलिए, प्रत्यय का हमको डिस्कशन करना है आज। और आप लोग के सामने पीपीटी पीपीटी भी आ गई है, तो हम इस पर डिस्कशन करेंगे। कुछ कुछ बातें हमने प्रत्यय के बारे में कर ली थी, और कुछ कुछ बातें हमको आगे करना है। हम शुरू से शुरू करेंगे इसको। आप पढ़िए इसको। पूनम जी, पढ़िए थोड़ा सा क्या लिखा है, मैं समझाता हूँ फिर धीरे धीरे। अनम्यूट करिए पूनम जी, आप म्यूटेड है। किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दांशों को प्रत्यय कहा जाता है। धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय तिंग प्रत्ययों से भिन्न होते हैं। हाँ, बस थोड़ा सा रुक जाइए यहाँ पर। देखो, यहाँ पर आप लोगों को बोला गया है अलग अलग प्रकार। देखो, प्रत्यय जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि प्रत्यय भाई दो प्रकार की चीजों के बाद में जुड़ेंगे, या तो कोई धातु होगी या फिर कोई शब्द होगा। शब्द मतलब, शब्द को हम संस्कृत में कहते हैं पद। तो या तो कोई पद होगा या तो कोई शब्द धातु होगा, इन दोनों चीजों के बाद में प्रत्यय जुड़ते हैं। अब प्रत्ययों के प्रकार में पहला प्रकार जैसा यहाँ से पढ़ा गया, यहाँ पे उन्होंने बोला पूनम जी ने, क्या होते हैं कृत प्रत्यय। तो धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, आगे पढ़िए। ये प्रत्यय तिंग प्रत्ययों से भिन्न होते हैं। हम्म, आगे आगे। संज्ञा शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, पुल्लिंग। तो मतलब जो प्रत्यय धातुओं में जुड़ेंगे, धातु वाले शब्द के बाद जो प्रत्यय लगता है, ऐसे प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहा जाता है।
संज्ञा मतलब पता है आपको, मैंने बताया था, नाउन, नेम, प्लेस, थिंग, एनिमल। हम्म, संज्ञा के बाद में जो प्रत्यय जुड़ते हैं ऐसे प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहा जाता है। ठीक है, ये संस्कृत की टर्म्स है, कोई इसमें कोई बहुत साइंस नहीं है, बस टर्म्स है। आगे पढ़िए। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्दों में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैसे ये उपसर्गों से अलग है। इसलिए उपसर्गों से अलग है क्योंकि ये लिंग भी बदल सकता है। प्रत्ययों से लिंग भी बदला जा सकता है। मतलब पुल्लिंग से कोई प्रत्यय से कोई शब्द में, जैसे बालक से बालिका बना, हम्म, ठीक है, तो बालक से बालिका बना है तो पक्का बात है बालक शब्द में कोई ना कोई प्रत्यय जोड़ा है जिससे वो बालिका बना। तो ऐसे प्रत्यय जो लिंग परिवर्तित करते हैं ऐसे प्रत्ययों के हम स्त्री प्रत्यय कहते हैं। तो तीन प्रकार के प्रत्यय, आयोग आपको क्लियर है? कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। क्लियर है ना? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको सीधे से, और सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं कृत प्रत्यय। पढ़ना नहीं है इसको। कृत प्रत्यय में सबसे पहला प्रत्यय, एक सेकेंड थोड़ा और आपको डिटेल, नहीं छोड़ो। सबसे पहला प्रत्यय जो आपको पढ़ना है, कोई पढ़ सकता है ये क्या नाम लिखा है? कत्वा कत्वा, प्रत्यय। त्वा कत्वा, कत्वा, हाँ, कृत्वा। कत्वा, कत्वा, तो आ प्रत्यय। कत्वा। क क्या है, आधा है और शब्द के स्टार्टिंग में है, वा, तो उसका उच्चारण प्रॉपर नहीं आ पाता, इसलिए इसको हम पढ़ेंगे त्वा वा, प्रत्यय। ठीक है। हाँ, अब आपको कुछ भी नहीं देखना है, सीधा आप आ जाओ एग्जाम्पल्स पे। जैसा मैंने आपको बताया, फिर प्रत्यय किसके बाद लगते हैं? बोलिए, किसके बाद लगते हैं कृत प्रत्यय? धातु, धातु धातु, के, धातुओं के संज्ञा। बाद। धातु और संज्ञा। ठीक है। हाँ, हम्म, आप लोग को जो एग्जाम्पल दिया गया है, एग्जाम्पल आपको दिया गया है क्री प्लस त्वा। दिख रहा है आपको पहला एग्जाम्पल? क्री प्लस त्वा। क्या क्री एक धातु है? क्री एक करना। धातु है ना, करना। जी। और अगर क्री करना, धातु करना। में त्वा त्वा प्रत्यय मिल जाएगा तो वो बन जाएगा कृतवा। बात समझ आई? अगला देखिए, गम। क्या गम एक धातु है? हाँ ना तो बोलो, आप यस, बोल क्यों नहीं रहे आपको? यस, जी जी। यस, गम यस, एक धातु है ना। अगर गम में हम त्वा यस, प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान दो। गमत्वा नहीं कर देना, गत्वा कत्वा, बने। ठीक है, गमत्वा नहीं करना। अगर नम प्लस त्वा है तो क्या बन रहा है? नत्वा। नत्वा। कत्वा, अच्छा, पा प्लस त्वा है। अब ये भाई आप पूछोगे, अब अभी तक हम, ये पा का पातवा क्यों नहीं बना, पीतवा क्यों बन गया? ये आपका प्रश्न हो सकता है ना। किसी को इस यस। प्रश्न का उत्तर आता है, पा का पांचवा क्यों नहीं बना और तीसवा क्यों बना? हाँ, बताइए क्यों? क्योंकि क्योंकि, पा कोई धातु नहीं होती है सर। अरे पा तो धातु है ही, तभी तो प्रयोग करा। अगर धातु नहीं थी तो प्रत्यय क्यों लगाते हैं उसके बाद? धातु तो है। हम्म, हम्म, आप म्यूट है, पल्लवी जी आप म्यूट है। ओ ओके। हाँ जी, पिब धातु है ना। नहीं, अरे पेव तो है ही, पर यहाँ उसका मूल शब्द तो पा है ना। देखो यहाँ पर जो धातु लगी है वो गलत नहीं है। ऐसे तो नम धातु थोड़ी ना। हम अगर देखो, आपको कभी भी चेक करना हो तो आप सबको मैंने लट लकार सिखाया है, सबसे इजी लट लकार आप लोग को आता है। हम लट लकार के हिसाब से एग्जामिन करेंगे। भाई, गम धातु लट लकार में क्या बनता है? गच्छ। गच्छ। गच्छति। ठीक है। पर क्या आप ऐसा बोलेंगे भाई गम धातु का गच्छति बनता है तो गम तो गलत शब्द हो गया? भाई मूल शब्द है वो, जब उसके रूप चलते थे वो चेंज हो जाता है, लेकिन उसका मूल फॉर्मेट गम है। जैसे समझो कोई एक्टर होता है, वो एक्टर कोई सा रूप बनाता है लेकिन असल में वो कोई और है। वैसे ही गम धातु का रूप गच्छति, गच्छता, गच्छति चल रहा है, पर उसकी मूल धातु गम है। यहाँ पे जितनी भी धातुएं ली गई है ना, ये सारी सारी मूल है। मूल धातुएं हैं। अगर पा मैं बोल रहा हूँ तो ये तो मूल धातु है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको फिर पता कैसे चलेगा कि कहाँ पर आपको चेंज करना है, कहाँ पर नहीं करना। सर इज जैसे इट द अगला वन आप जो, देखो। सॉरी, भी हाँ बोलिए बोलिए, बोलिए मैं बोलिए। पूछ रही थी, आपने, मैं नाम भूल गई हूँ, आपने बोला था ना कि 18 धातु ऐसी हैं जिनका अलग से, उनके अलग से रूल्स होते हैं। प्रतिबद्ध धातु हाँ जी। 18 तो नहीं है।
हाँ 18 ऐसा कोई पेज नंबर नहीं है, लेकिन उन्हें हम परिवर्तित धातु हाँ, कहते हैं। तो ये सब और बिल्कुल परिवर्तित सही धातु बात है। हैं जी। सारी नहीं है, सारी कैसे हुई? नहीं, पर पी ये का तो पा जो कंपाउंड है ये होता है। परिवर्तित धातु में है जी। तो मैं आपको इसका एक और सिंपल तरीका बताता हूँ, लेकिन सब जगह एप्लीकेबल नहीं होगा, आप ट्राई कर सकते हो लगाने के लिए। पा धातु का मुझे बताओ लट लकार में कैसे रूप चलेंगे पा धातु के? पिबंती, फिर एक्सीलेंट। पिबती, 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 पिबता, पिबता, पिबंती। पिबंती। फिरंती। राइट। वहां पर हम पाती, पाता, पातंती तो नहीं करते। इसका नहीं। मतलब जहां जहां पर भी पा धातु का यूज होता है, वहां वहां पर वो धातु चेंज होती है। तो क्या यहाँ पर वो चेंज नहीं होगी? यहाँ पर भी वो चेंज होगी। तो होगी। पा प्लस त्वा जब आएगा तो वो बनेगा पीतवा। फिर ठीक है। ठीक है, आगे देखिए, श्रु प्लस त्वा का श्रुतवा, दृश प्लस त्वा का दृष्टवा। देखो ये भी चेंज हुआ। जो चेंज वाली है उनको दृष्ट। हाईलाइट करके लिख लेना। मैंने फाइल शेयर कर दी और आपको श आ जाएगा, शो की दृष्टवा। फिर हन का हटवा, ये भी चेंज हुआ। हन का हटवा। हम्म प्रच्छ, अब प्रच्छ का तो बिल्कुल ही चेंज हुआ। प्रच्छ का प्रश्चवा बन गया। ठीक है, क्योंकि प्र संयुक्त व्यंजन है ना। प्र भी कैसे बना है? प प्लस र से ही बना है। तो हम सीधे मूल शब्दों को उठाएंगे, प को। पृष्ठवा, ये चेंज हो जाता है। त्यज प्लस त्वा का त्यक्तवा। स्पृश प्लस त्वा का स्पृष्टवा। एक और चीज आप देख सकते हो, ये छ है, ये श है, ये सब जाकर षटकोण वाले श में चेंज हो जाते हैं। चाहे आप प्रच्छ में देखो, चाहे स्पर्श में देखो। ऐसी कुछ कुछ थोड़ी बहुत ट्रिक आपको अपने दिमाग से लगानी पड़ेगी ताकि आपको सेट करना आ जाए। ज्ञा प्लस त्वा ज्ञातवा। अब देखो पट प्लस त्वा, पट धातु कैसे चलेगा? लट लकार में पट धातु कैसे चलेगी? पठती पठन पठती पठन। तो अगर अगर वह पठती, लट लकार पठता। में भी चेंज हो रही है, तो इसका मतलब यहाँ भी चेंज होगी। तो पट का क्या बन जाएगा? पटित्वा। पट प्लस त्वा का पटित्वा। पूज प्लस त्वा का पूजयित्वा, क्योंकि पूज धातु को अगर आप लट लकार में यूज करोगे तो कैसे बनेगी? पूज धातु लट लकार में कैसे बनेगी, बोलिए? पूजती, पूजत। पूजती गलत। पूजितः पूजन्ति। पूजती नहीं, पूजयति। पूजयति। पूजयति, पूजयतः, पूजयन्ति, यह आ जाता है। इसीलिए यहाँ पर भी पूज प्लस त्वा का पूजयित्वा बना। हर प्रत्यय में आपको दो बातें ख्याल में होनी चाहिए। पहली बातें तो किसी भी शब्द में जब प्रत्यय जोड़ता है तो वो क्या बनता है, जो हमने अभी देखा। दूसरी बात, उस प्रत्यय का अर्थ क्या होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो त्वा प्रत्यय है, इसका अर्थ होता है अव्यय। मतलब कि जितने भी यहाँ पर आपकी धातु प्रयोग करी गई, ये सारे के सारे शब्द अव्यय है। और मुझे नहीं लगता मुझे आपको अव्यय क्या होता है बताने की जरूरत पड़नी चाहिए। त्वा प्रत्यय अव्यय बताता है शब्दों को। अगर मैं बोलूंगा पूजयति, सुनते भी रहना, लिखने में इतने बिजी मत होना कि सुनो ना। अगर मैंने बोला पूजयति, तो ये धातु रूप है कि नहीं है, बताओ? है, क्योंकि पूजयति यदि लट है लकार तो होता, धातु हो गई। लेकिन अगर मैंने बोला पूजयित्वा, तो क्या ये धातु है? नहीं, ये धातु नहीं है, अव्यय बन गया। अव्यय हो गया ना, अव्यय क्योंकि हो हमने जी। उसमें क्या लगा दिया? हाँ। हमने उसमें त्वा प्रत्यय लगा दिया। ठीक है। ओके, अब इसका मीनिंग क्या है? ये भले ही अव्यय बन जाता है, लेकिन ये बताता क्या है? तो ये बताता है पूर्वकालिक क्रिया को, पास्ट टेंस। त्वा प्रत्यय अव्यय बनाएगा और त्वा प्रत्यय किसी भी शब्द को पास्ट टेंस बनाएगा। एक और मैं सिंपल ट्रिक आपको बताता हूँ, ये जरूर लिख लेना। जहां जहां भी त्वा साउंड आपको दिखेगा, जहां जहां भी त्वा दिखेगा, उसका ट्रांसलेशन आप कर लेना कर। हिंदी में लिखते हैं ना कर, कर या फिर करके। त्वा प्रत्यय का मीनिंग आप लिख सकते हो कर या करके। क्यों? जैसे शब्द है कृतवा, कोई इसका हिंदी अर्थ मीनिंग बता सकता है? कृतवा शब्द का क्या मीनिंग होगा? हम्म कृतवा कर। शब्द का क्या मीनिंग होगा? तो पूरा पूरा, क्री मतलब करना, तो करके, काम करके। काम करके। अच्छा, गतवा, गतवा शब्द का अर्थ क्या होगा? करके। अरे
वो तो त्वा का अर्थ हुआ करके, गम धातु का अर्थ भी तो बोलो, गम का क्या अर्थ होता है? करना। जाना करके। अरे जाना जाना, तो जा जाना। जाना करके, जाकर के जाना जा करके, पूरा जोड़ के अर्थ बोलो ना। जा नथवा, करके नथवा का अर्थ क्या बनेगा? नमन नमन करके। करके नमन करके, नमन कर, वो भी हाँ सही है। पीतवा हाँ क्या अर्थ बनेगा? पी पी करके कर। कर कर। पी पी कर या करके पी करके। श्रुतवा क्या अर्थ बनेगा? सुन 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 करके कर करके। सुनकर। सुन करके दृष्टवा क्या अर्थ बनेगा? देख देख कर कर देख देख कर कर तो आपको हर प्रत्यय के बारे में 3 चीजें पता होनी चाहिए। पहली तो वह प्रत्यय जब आता है तो शब्द क्या बन जाता है। दूसरा, वह प्रत्यय किस लिए यूज होता है, तो ये प्रत्यय अव्यय में यूज होता है। तीसरा, उसका अर्थ क्या होता है, तो इस प्रत्यय का अर्थ होता है कि ये पास्ट टेंस में या फिर कर या करके इसका अर्थ होता है। अब अगर आपको शब्द, ये एक बात ध्यान रखना, ये धातुओं के साथ जुड़ता है लेकिन ये धातु ये नहीं है। जैसे आपको बोलना है क्या बालक पढ़ता है, तो क्या आप बना सकते हो बालक पठित्वा? नहीं नहीं, क्योंकि पठ धातु नहीं है, अव्यय है, गलत हो जाएगा। अच्छा, मैं ऐसा बोल सकता हूँ बालक पठित्वा गच्छति, क्या ये ठीक है सेंटेंस सही है? सही है बालक पढ़ ये सही के है सही ना? है जाएगा। ठीक है, पढ़कर के पढ़कर गच्छति जाता पढ़कर है, पढ़ कर जाएगा जाता जाएगा है ना? अच्छा, अगर मैं बालक पठित्वा गच्छति बोला और अगर मैं बोलूं बालिका पठित्वा गच्छति, तो क्या ये सेंटेंस भी सही है? क्योंकि वो हाँ पुल्लिंग से ठीक है स्त्रीलिंग कर दिया। ठीक है अरे तो वो पुरुष हाँ सही है ना सही है एकदम पुल्लिंग सही है। सही है अरे बिल्कुल सही है, है क्योंकि पठित्वा हाँ प्रत्यय तो अव्यय है, और अव्यय को लिंग हाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे पुल्लिंग में यूज करो, चाहे स्त्रीलिंग में यूज करो, चाहे नपुंसकलिंग में यूज करो, अव्यय तो हमेशा एक सा रहता है। तो चाहे बालक पठित्वा करो, चाहे बालिका पठित्वा करो, पठित्वा में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वो क्या है, वो अव्यय है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? क्या सबको त्वा प्रत्यय क्लियर है कि नहीं? है है ना? हाँ अब देखो इसका कितना उन्होंने आपको एक एक उसका एग्जाम्पल बताया कि सेंटेंसेस में कैसे त्वा प्रत्यय का यूज होता है। जैसे उन्होंने, मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, बाकी आप देख सकते हैं। कार्यम कृत्वा गृहम गच्छ, क्या अर्थ होगा इस सेंटेंस का? काम करके घर जाओ। एक्सीलेंट, वेरी गुड पूनम जी। मुझे ज्यादा खुशी इस बात की कि उन्होंने गच्छ का अर्थ सही बोला। कौन सा लकार है गच्छ? ये है वो वो आदेश लकार। लोट। लोट। लोट लकार, आदेश दिया ना। ठीक है, अगला देखो। आपणम गत्वा फलन आनय। आपणम का मतलब पता है किसी को? आपणम, अपने आप नहीं नहीं नहीं। बाजार बाजार एक्सीलेंट, किसने बोला? सुनीता जी ने। सुनी हाँ सॉरी, अपनम का क्या इंदौर अर्थ है? आपनम। बाजार 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 जाके वो बाजार, अपनम। इंदौर वालों को तो बाजार दिखेगा ही। आपणम, बाजार जाकर, फलम आनय। आनय मतलब क्या होता है? लाओ। आना ठीक है, आओ लाओ लेकर लाना आओ लाना, ले लाना आओ। लाना ले आओ। लाना, है ले ना? आओ वेरी गुड। हम्म, तो देखो इन सबका अर्थ भी लिखा है, कृतवा का अर्थ लिखा है करके, गतवा का अर्थ लिखा है जाकर, नटवा का अर्थ है नमन करके। ठीक है, पीडीएफ में शेयर कर चुका हूँ, वैसे मैंने आपको सब समझा ही दिया है। रिवीजन के लिए एक बार आप देखोगे तो आपको क्लियर होगा। देखो फटाफट, एक पहला प्रत्यय हो गया त्वा प्रत्यय, कितना इजी है ना प्रत्यय। अभी आगे आगे देखो होता है क्या। इसमें शब्द रूप आएंगे अभी आगे, प्रत्ययों के भी शब्द रूप होते हैं, आगे बताता हूँ। पुराने वाले तो याद हुए नहीं, नए क्या याद होंगे। चलो, अगला प्रत्यय है ल्यप प्रत्यय। थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट समझना। पहली बात तो ये भी पूर्वकालिक क्रिया में यूज होता है। जो लिखा है स्क्रीन पे वो मत ज्यादा देखना, उसमें कठिन भाषा है जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनना। लेप प्रत्यय भी पूर्व के लिए यूज होता है, पास्ट टेंस में यूज होता है, जैसा कि त्वा प्रत्यय यूज होता है। लेकिन लेप प्रत्यय, जैसे कि त्वा प्रत्यय की कंडीशन है कि वो धातु के साथ में यूज हो रहा है, लेप प्रत्यय की भी कंडीशन है कि धातु के साथ यूज हो, क्योंकि ये भी कौन सा प्रत्यय है? कृत प्रत्यय है ना पूनम जी? ये भी कृत प्रत्यय है ना, हम कृति पढ़ रहे हैं ना। तो फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि
ल्यप प्रत्यय का एक फॉर्मूला है, वो सब अच्छे से ध्यान से लिख लेना। उपसर्ग प्लस धातु प्लस य, ये उपसर्ग लिखा है, आपको शायद अच्छे से ना दिखे, पर ये उपसर्ग है। मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। उपसर्ग प्लस धातु प्लस य, ये जब मैंने पहली बार ल्यप प्रत्यय पढ़ा था तब से मुझे आज तक याद है, मैं इसको कभी नहीं भूला, आपको भी नहीं भूलना है। उपसर्ग प्लस धातु प्लस य से कुछ समझ में आया आपको ल्यप प्रत्यय के बारे में? सर इस य में हलंत लगा हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं लगा। नहीं। वो अब ये आगे देखेंगे आप, आनंद लगेगा कि नहीं वो मैं बता दूंगा आगे। किसी को फॉर्मूला देके कुछ समझ में आया? फॉर्मूला सबने लिख लिया होगा वैसे तो। कुछ समझ आया क्या आपको? तो इस सबसे पहले उपसर्ग आएगा, फिर उसकी धातु, एंड बस, देन य हो गया। आएगा। हाँ, देखो हाँ। ये तो हमको पता है कि भैया जितने भी कृत प्रत्यय वो सारे धातु के साथ में यूज होंगे, फिर चाहे वो त्वा हो चाहे ल्यप हो। लेकिन ल्यप प्रत्यय जिन भी शब्दों के साथ आएगा, मतलब जिन भी धातु के साथ आएगा, उन धातुओं में ऑलरेडी कोई ना कोई उपसर्ग जुड़ा हुआ होगा। समझ आया? तो लेफ्ट प्रत्यय का हम जहां पर भी यूज करेंगे, धातु में यूज करेंगे तो क्लियर है, ये पहले ही क्लियर है। लेकिन उन धातुओं में भी कोई ना कोई उपसर्ग पहले, और जब हम उपसर्ग पढ़ रहे थे तब मैंने आपको बताया था कि धातु इसके साथ उपसर्ग जोड़ा जा सकता है। आप में से किसी का डाउट था? तो धातु के साथ उपसर्ग जोड़ा जा सकता है। ऐसी धातुएं जिनके साथ में उपसर्ग जुड़ा हुआ है, वहां पर हम लेफ्ट प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। इतनी बात इस फॉर्मूला का कहना है। ये यूज कैसे होता है देखो, जैसे धातु है नम धातु, नम एक धातु है ना, अभी जस्ट हमने इसके पहले पढ़ी थी। नम धातु में फॉर एग्जाम्पल उपसर्ग जुड़ा हुआ है प्र, क्या प्र एक उपसर्ग है? यस। बड़ा था ना। यस। अब यस। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि भाई यहाँ पर उपसर्ग भी है धातु भी है, तो हम कौन से प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं? लेप प्रत्यय का प्रयोग कर सकते हैं। कर सकते हैं। अच्छा, आप एक और कॉलम बनाओ हर प्रत्यय में शेष का, क्या बचता है? तो आप प्रत्यय के शेष में लिखो त्वा। किसी भी शब्द शेष मतलब सिंबल क्या है, किसी भी शब्द के बाद में त्वा लगाए तो आप समझ जाओगे तुरंत देख के शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। बोलिए। अरे यस। कृत त्वा प्रत्यय। प्रत्यय, अरे तो क्या क्या प्रत्यय ना, हमें तो स्पेसिफिक कहना है, मतलब स्पेसिफिक प्रत्यय बताना है। तो त्वा जहां पर भी लगा है वो त्वा प्रत्यय कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, वैसे ही जहां पर भी लेप प्रत्यय लगा होगा वहां पर शब्द के एंड में आपको दिख जाएगा य। जैसे त्वा प्रत्यय का सिंबल, ये थ नहीं है य है, नहीं तो कोई थ समझ ले इसको, ये रहा य। जैसे त्वा प्रत्यय के एंड में त्वा सिंबल था, वैसे लेप प्रत्यय के एंड में य सिंबल है। और कंडीशन क्या है कि भाई ये उन धातुओं के साथ में आएगा जिन धातुओं के साथ में कोई ना कोई उपसर्ग जुड़ा हुआ है। और इसका अर्थ क्या है? पूर्व क्रिया, ये भी पास्ट टेंस भी बताता है। और एक और चीज है कि ये भी अव्यय के रूप में ही प्रयोग होगा। ल्यप प्रत्यय भी अव्यय ही है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। प्र प्लस नम प्लस ल्यप, इसका रूप बन गया प्रणम में। 99% न कन्वर्ट हो जाता है ण में, प्रणम में। इसका अर्थ भी क्या निकला? वही करके, पास्ट टेंस है ना, प्रणाम करके। वी प्लस ज्ञा प्लस ल्यप, विज्ञाय, जानकर। आ प्लस गम प्लस ल्यप, कोई आगम में समझ लेना उसको, गम धातु परिवर्तित होती है, आगत्य, आकर। आ प्लस दा प्लस लब, आदाय, लाकर। देखो ये सारी दी हुई है। हाँ, यहाँ से रिपल जी पढ़िए एक बार, आदाय के बाद से पूरा रूप पढ़िए और उसका हिंदी अर्थ पढ़िए बस। वी प्लस स्म्र प्लस ल्यप इज इक्वल टू विस्मृत्य, भूलकर, पाठम विस्मृत्य नहीं सह। नहीं, सेंटेंस मत बोलो, सेंटेंस अच्छा, मत बोलो। भूलकर। वी प्लस जी प्लस ल्यप इज इक्वल टू विजित्य, जीतकर। उत प्लस डी प्लस ल्यप इज इक्वल टू उड्डीय,
उड्डीय उड़कर, आ प्लस नी प्लस ल्यप आनीय लाकर, उप प्लस क्र प्लस ल्यप क्री क्री। उपकृत्य, ठीक है, आगे। उप प्लस क्री प्लस ल्यप उपकृत्य, उपकार करके, प्र प्लस आप प्लस ल्यप इज इक्वल टू प्राप्य, प्राप्त करके, प्र प्लस दा प्लस ल्यप प्रदाय, देकर, सम प्लस स्पर्श स्पर्श प्लस ल्यप संस्पृश्य, स्पर्श करके, उत प्लस संस्पर्श। हाँ हाँ, ठीक है, हाँ कोई नहीं, पढ़िए पढ़िए। उत प्लस त प्लस ल्यप नहीं, उत्तीर्य, उत्तीर्य, क्री। सब वो दिख नहीं रहा उत्तीर्ण। मुझे, नीचे ऊपर कीजिए कोई बात थोड़ा नहीं, सा। देख। हाँ ठीक है। एक उत्तीर्ण प्रश्न करके। सर, एक समझ आया उत्तीर्ण कर, प्रश्न है। कैसे? इसमें हाँ, बोलिए विजय बोलिए। में सर, हाँ, जैसे ये विजय में, ये आप कैसे डिसाइड करेंगे कि विजय के आगे त भी लगा है, आधा त? व्हाई इज इट नॉट यही तो विजय? यही तो करना है। मोटे स्मृति में भी लगा है, जी विस्मृत्य में भी लगा हुआ है। वही तो पता करना है, वही तो याद रखना है। वही तो परिवर्तन धातु होती है जिनके रूप बदल जाते हैं। जी, ओके। अच्छा, मैंने आपको ट्रिक क्या बताई कि आप देखो इसका रूप लट्लकार में कैसे चलता है। अच्छा, ओके। हालांकि इसके लट्लकार के रूप में त नहीं आता, फिर भी। तो ये कुछ कुछ चीजें आपको याद रखनी है कि भाई ये धातु, जो जो आपको लग रहा है कि भाई इसकी धातु कुछ और है और इसका प्रत्यय बन के रूप कुछ और आता है, ऐसी धातुओं को परिवर्तित धातु कहते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसी धातुओं को आप अलग से हाईलाइटेड रखना जो आपको लग रहा है कि जो चेंज हो जाती है बनने के बाद। ठीक है? जैसे प्र प्लस दा प्लस लप में कोई चेंज नहीं है, वो एज इट इज प्रदाय आ गया। ओ प्लस क्री में त आ गया। आ प्लस नी प्लस लप में कुछ चेंज नहीं, वो एज इट इज आनी आ गया। कुछ कुछ जगहों पर चेंज है, आ प्लस दा प्लस लेफ्ट में कुछ चेंज नहीं, वो एज इट इज आधा ही आ गया। जैसे आ प्लस गम में चेंज है, तो आ गया बीच में, आगत्य हो गया। ऐसा। देखिए इसका अर्थ भी आप देखते हैं, आप लोग कर पाते हैं कि नहीं। थोड़ा बीच में से कुछ सेंटेंस उठाते हैं, शुरू करो, सरल ही होते हैं। बताइए पल्लव जी, सेंटेंस का क्या अर्थ है? शत्रुन विजित्य राजा प्रसन्न अभवत। अनम्यूट करिए आप। शत्रुओं पर विजय पाकर राजा प्रसन्न हुए। विजय पाकर, आपने जीत कर शब्द का तो प्रत्यय का तो हाँ, यूज ही नहीं किया। जीत कर। मतलब आपने पाकर बोला ना। हाँ, सॉरी सॉरी। हाँ, हाँ, ठीक है। नहीं ठीक है, बराबर है। हाँ, सुनीता जी, इस सेंटेंस का अर्थ बोलिए। सज्जनाः उपकृत्य विस्मरन्ति। सर कौन सा वाला है? ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो वाला है। अच्छा हाँ, सज्जना उपकृत्य विस्मरन्ति। सज्जन उपकार करके खुश होते हैं। भूल जाते। विस्मरन्ति का अर्थ कुछ होता है, होता है क्या? विस्मरन्ति, वो भूल उपकार जाते हैं। भूल जाते हैं। वो तो उपकार दुर्जन हो गया करके ना सज्जन। वो तो आपने तो सज्ज दुर्जन बना दिया सज्जन को। उपकार करके खुश होने वाला दुर्जन है। उपकार करके भूल जाते हैं। भूल जाते हैं। ठीक है। यस। तो आप लोग के सामने अगर ऐसा मानो आ गया शब्द प्राप्त या आनीय या विजित्य उड्डीय, तो आप पकड़ लेंगे कौन सा प्रत्यय वहां पर लगा हुआ है। राइट? यह देखना, यह एंड में आया है तो आप पकड़ लेंगे भाई वहां पर लेप प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है? इसका क्या मीनिंग है, इसका क्या शेष होता है, ये कैसे प्रयोग करता है, सब चीजें क्लियर हो गई सबको, है ना? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तुमन प्रत्यय। तुमन प्रत्यय, इसका जो शेष बचता है, जैसे त्वा प्रत्यय का त्वा बचता था, लेप प्रत्यय का यह बचता था, तुमन प्रत्यय का तुम, ये शब्द के बाद में बचता है। तुमन, तुम। अब बहुत अच्छी बात है, पूनम जैसा नोट्स अपने सामने खोले हुए हैं, तो उनको और क्लियरली समझ आ रहा होगा। वेरी गुड। तुमन में क्या है? तुम शेष बचता है। दूसरी बात आपको इसके बारे में ख्याल में रखनी है, के लिए इसका मीनिंग होता है। के लिए, कोई मुझे बता सकता है
कौन सी विभक्ति में आता है के लिए? 4 नंबर, चतुर्थी। हाँ ना। चतुर्थी के लिए कर्ता ने बस कर्म की ऐसे तरह। क्विक आंसर चाहिए। वेरी गुड पल्लवी, सीख गए आप तो। ठीक है, के लिए। तो के लिए अब देखो, मैं आपको क्यों, देखो आपको प्रत्यय एक और चीज के लिए ऐसे हेल्प आता है। मानो आपको कोई सेंटेंस बनाना है जिसमें आपको के लिए अर्थ लगाना है, तो अगर आपको विभक्ति नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं, आप उस शब्द में तुम जोड़ दो, क्योंकि उसको ऑटोमेटिक तुमन प्रत्यय लगाने से उसका अर्थ के लिए बन जाएगा। बट ध्यान में क्या रखना है कि वह शब्द धातु होना चाहिए, क्योंकि यह भी धातुओं के साथ में ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं इसके एग्जाम्पल, देखते हैं, बीच में ज्यादा एक्स्ट्रा चीजों को आपको नहीं देख। तुमुन प्रत्यांत शब्द भी अव्यय होते हैं। एक और बात, तुमुन प्रत्यय भी क्या है, अव्यय है। कुछ मीन्स इसका रूप भी नहीं बदलेगा, चाहे उसको आप पुल्लिंग में यूज करो, चाहे स्त्रीलिंग में यूज करो, चाहे नपुंसकलिंग में कहीं पर भी यूज करो, पुल्लिंग शब्द रूप भी नहीं बदलेगा। देखो यहाँ पर एग्जाम्पल्स है, गम प्लस तुमुन गंतुम, हन प्लस तुमुन हंतुम, और इसका अर्थ के लिए है। तो गंतुम का अर्थ क्या बनेगा, जाने के लिए। जाने के लिए, हंतुम का अर्थ क्या बनेगा, मारने के लिए। मारने के लिए। पातुम का अर्थ क्या बनेगा, पीने के लिए। ठीक है, स्नातुम स्नान के लिए, दातुम देने के लिए, पृष्ठुम। अब देखो एक चीज याद रखो, ये प्रच्छ धातु के साथ त्वा प्रत्यय में क्या रूप बनता था, बताओ, प्रो प्रच्छ धातु के साथ त्वा प्रत्यय प्रो में क्या रूप प्रो बनेगा? अरे शब्द प्रो बोलो ना, तो क्या होता है? पूछना। शब्द शब्द। ओ अरे प्रो मीनिंग नहीं प्रो पूछ रहा हूँ। प्रत्वा प्रत्वा नहीं अरे पो क्या, प्रश्नवा प्रो प्रश्न एक प्रश्न, मिनट। पृष्ठवा, ये रूप बनेगा ना। पृष्ठवा षटकोण का लग जाता है। तो ये गच्छता किधर है पृष्ठवा। फिर? मैं आपको बता रहा हूँ कि जब प्रच्छ धातु आती है तो तुमुन प्रत्यय में उसका रूप ये बनता है। लेकिन यही प्रच्छ धातु अगर इसमें आएगी, सॉरी त्वा प्रत्यय में ये रूप बनता है, और यही प्रच्छ धातु अगर तुमुन प्रत्यय में आएगी तो इसका प नहीं बनेगा, ये प्र ही रहेगा, प्रश्चुम रहेगा। ये भी ख्याल में होना चाहिए कहाँ पर किस धातु का रूप बदल रहा है। अब देखो मेरे को जो नजर आती है मैं तुरंत आपको उसके बारे में बता देता हूँ, पर सब जगह मेरी नजर जरूरी नहीं है। तो आपको खुद को कैलकुलेशन आना चाहिए कि भाई ये धातु यहाँ पर चेंज हो रही है, तो उसको सिर्फ हाईलाइट कर लो। कोई बहुत टफ तो है नहीं, सरल सरल है। देखो हमारे फटाफट 3 प्रत्यय हो गए, संधि हमारी एक क्लास में एक ही हो पाती थी। ठीक है, प्रच्छ प्लस तुमुन का क्या रूप बन गया, प्रश्चुम, पूछने के लिए, द्रष्टुम, देखने के लिए, हस प्लस देखने के तुमुन, लिए, हस तुम हंसने नहीं के लिए। बनेगा, हसी तुम बनेगा, ई की मात्रा आ जाएगी, हसी तुम, हंसने के लिए। खाद प्लस तुमुन, खादी तुम, क्रीड प्लस तुमुन, क्रीडी तुम, भाष प्लस तुमुन, भाषी तुम, जीव प्लस तुमुन, जीवी तुम, और कथ प्लस तुमुन, कथाई तुम। देखो इसका भी चेंज है, क्लच प्लस तुमुन का भी चेंज है, कथाई तुम। कथी तुम मत कर कथयितुम। देना कोई, सब मुझे पता है, सब कथी तुम कर देंगे, कथी तुम नहीं होता, क्योंकि इसके रटनाकार रूप कैसे चलेंगे, कथयति कथयता कथयंती। तो तुमुन प्रत्यय में बनेगा ये कथई तुम। ठीक है, इसके मीनिंग के लिए आपको पता ही है। एक सेंटेंस यहाँ पर दिया है, शिशु कंदुकेन क्रीडितुम इच्छति। हाँ अमिता जी, इस सेंटेंस का क्या मीनिंग है? बालक, शिशु यानी बालक, कंदुकेन शायद बॉल है, क्रीडितम एक्सीलेंट। खेलना चाहता है, तो कंदुकेन का अर्थ क्या है यहाँ पर? शायद बॉल है या ये बॉल क्रिकेट। तो है, तो अकेले बॉल शब्द लिखा है क्या, बॉल का, बॉल की, बॉल के, क्या क्या विभक्ति क्या है? कंदुकेन खेलने। खेल, बॉल से खेलना चाहता है, इच्छता हाँ, है शायद। देखिए खेलना चाहता है बनेगा तो क्रीडितुम का अर्थ तो आए नहीं खेलने के लिए। ओ खेल, शिशु बॉल से खेलने के लिए इच्छता है, इच्छा करता है, इच्छा बॉल करता से है।
खेलने के लिए इच्छा करता है, वो चाहता है कि उसे बॉल से खेलने मिले, ऐसा। हम्म एक सेंटेंस यहाँ पे दिया है, सर्वे जीवितुम अभिलषंति। से जल्दी इसका क्या मीनिंग होगा? सर्वे जीवितुम अभिलषंति। हाँ, आप अनम्यूट ही हो, बोलो। हाँ, सभी सब जीव को जीने की अभिलाषा है, जीने के लिए अभिलाषा है। ठीक है, सभी को जीने के लिए अभिलाषा है, क्योंकि सभी जीना चाहते हैं ना, क्यों सभी जीना चाहते हैं, तो अभिलषंति, ऐसे इसका अभिलाषा प्रयोग। करते हैं। सभी जीव हाँ, जीने चलेगा। के लिए। सर हाँ, एक क्वेश्चन अभिलाषा पूछ करते हैं। सकती हैं? एक बिल्कुल प्रश्न पूछ बिल्कुल, सकती हूँ? पूछिए। ये जो इच्छति है, आपने कहा इच्छा करते हैं, अगर इसका लिखें इच्छुक हैं, वो भी करेक्ट होगा? हाँ, शिशु चलेगा, बॉल इच्छुक से है भी चलेगा। गेंद से खेलने के लिए इच्छुक हैं। चलेगा चलेगा चलेगा। वैसे करता है क्यों लगाते हैं, क्योंकि वो थोड़ा सही बैठ जाता है प्रेजेंट टेंस में, लेकिन इच्छुक है भी चलेगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, देखिए, एक स्पेशल रूप तुमुन प्रत्यय का आपको बता रहा हूँ। कुछ धातुएं ऐसी होती हैं, दो प्रकार की धातुएं हैं। एक धातु है सकना और एक है चाहना। सकना को संस्कृत में कहते हैं शक, शक धातु। और चाहना को कहते हैं इश, कि भाई कोई कोई कार्य करना चाहता है, वहां पर इश धातु का प्रयोग होता है, जैसे हमने अभी पढ़ा इच्छामि। और कोई मैं ये कार्य कर सकता हूँ, वहां पर शक धातु आती है। तो ये ब्लाइंड रूल है, जहां जहां पर भी शक धातु या इश धातु का प्रयोग होता है, वहां वहां पर तुमन प्रत्यय आता ही आता है। अहम डैश शक्नोमी, ऐसा सेंटेंस आपके सामने आ गया, और आपको चार अलग अलग प्रत्ययों के ऑप्शन दे दिए, आप कौन सा प्रत्यय पिक करोगे? बोलो। तुमन तुमन तुमन। तुमन क्या होता है? तुमन तो मैंने पढ़ाया ही नहीं। तुमुन, तुमुन सॉरी, तुमुन। अभी अगला तुमुन। टेस्ट आपको उच्चारण का है, उच्चारण का टेस्ट है अब अगला आपका, एक पूरा पन्ना पढ़ना है सब कुछ संस्कृत का। तुमन। ठीक है, तो तुमन। जहां पर भी शक धातु है और जहां पर भी इश धातु है, इन जगहों पर ब्लाइंडली आप देख सकते हो। जैसे पठितुम आया है, तरतुम आया है, करतुम आया है, चलितुम आया है, धावितुम आया है। इन सभी जगहों पर तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, जहां जहां पर भी शक या फिर इश धातु का प्रयोग किया गया है। यह एक स्पेशल रूल है तुमुन प्रत्यय का। ठीक है, क्लियर हो गया सबको तुमुन प्रत्यय? आई होप सो। ठीक है, और इन तीन प्रत्ययों के बेसिस पे आ जाती है आपकी पहली एक्सरसाइज। तो मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ रहा हूँ। ये मुझे पता है आप में भी हिम्मत है और पढ़ने की, है कि नहीं है? सरल विषय था आज का, तो फिर भी मैं आगे नहीं लूंगा। ये एक्सरसाइज आपको करके आनी है। कृत प्रत्यय हमने आज करे हैं, तो कृत प्रत्ययों की बेसिस पर तीन प्रत्यय कौन कौन से पढ़े हैं हमने? त्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय। तुमन प्रत्यय। ठीक है, अब मुझे आपको समझने की जरूरत नहीं है, एक्सरसाइज में आप खुद करके आ सकते हैं। ये 5 क्वेश्चन, मैं आपको क्वेश्चन पढ़ पढ़ के नहीं समझाऊंगा, अब आप इतने केपेबल हैं। 5 प्रश्न आपको यहाँ पे दिए हुए हैं। ये 5 प्रत्यय आपको, 5 क्वेश्चन आपको, जो 3 प्रत्यय हमने पढ़े उनके बेसिस पे है, ये आपको करके आने हैं। मैं आपको क्लासरूम पर डाल दूंगा एक्सरसाइज, और ये आप करके आएंगे ऑन ट्यूजडे। सर जरा एक मिनट पीछे जा सकते हैं? मुझे पीछे का कुछ समझ नहीं आया था। ये जो जो आपने बोला ना, वो सकता और चाहता, तो हाँ, जैसे ये है यथा अहम पठितुम शक्नोमि, तो यहाँ पे तुमुन कैसे प्रयोग करेंगे? मतलब मैं आप कह रहे थे पढ़ने ना। के लिए, मैं पढ़ने के लिए इच्छुक हूँ। देखो, शक धातु और इश धातु दोनों का एक साथ अर्थ हो सकता है। ठीक है, मैं पढ़ने के लिए सकता हूँ वाला अर्थ नहीं, ये जो गलत सेंटेंस बनेगा। मैं पढ़ने के लिए इच्छुक हूँ, इसका अर्थ ऐसे ही आएगा, भले ही शक धातु लगी हो। हम्म। ठीक है, यहाँ पे प्रोमिनेंस तो किसका है कि भैया प्रयोग तुम प्रत्यय का कर सकते हैं शक और इश में। फिर बाकी बोलने में आप भले ही उसको सकता हूँ बोलो या इच्छा करता हूँ बोलो, दोनों सही है। आई होप इट्स क्लियर, पूनम जी। जी जी। पक्का? अ, मुझे ये क्लियर नहीं हुआ इसमें क्योंकि तुमुन का कहाँ प्रयोग किया हमने?
आप जो अरे पठितुम लिखा तो है, पठितुम, इसमें तुमुन लगा तो है पठितुम में, तुमुन प्रत्यय, उन्होंने ऊपर बिंदु चढ़ा दी बस। पठितुम अच्छा, तुमुन प्रत्यय है कि नहीं है? जी ठीक है जी। पठितुम शास्त्री जी एक प्रश्न है। हाँ पूछिए पूछिए पूछिए। ये अहम पठितुम शक्नोमी तो मैं पढ़ सकती हूँ हुआ ना, और ये बिल्कुल मैं पढ़ने की इच्छित हूँ, पढ़ने पढ़ने की इच्छा ठीक है, है। तो वो तो हाँ दोनों में हाँ फर्क हो गया ना, बिल्कुल भाव में। हाँ बिल्कुल फर्क हो गया। देखिए ये क्या है, एक ऐसा रूल है, अपवाद रूल है। ये आपसे कह रहा है कि तुमुन प्रत्यय का मीनिंग नहीं देखना आपको, कि भाई तुमुन प्रत्यय का मीनिंग के लिए यहाँ पे लग पा रहा है कि नहीं लग पा रहा। ये अच्छा अपवाद नियम है, जैसे कह रहे हैं कि आपको देखना बचा, अगर वहाँ पे शक धातु या इश धातु आई है तो बस आपको तुमुन प्रत्यय लगा देना है। फिर केली वाला अर्थ आए ना है वो अलग बात है। और जहां पर इश या शक धातु के अलावा कोई और धातु है, वहां पर आपको देखना है केली अर्थ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। समझ गए, ठीक है, समझ गए। ये पांच। ठीक है, और किसी कुछ हो तो पूछ सकते हैं अभी भी। ये 5 क्वेश्चन आपको करके आना है इन 3 पत्तियों के बेसिस पे, बड़े सरल प्रश्न है और ये सर करके आप आएंगे। और हाँ बोलिए। सर ये जो है ना बंदित्वा, बंदित्वा बंदना करके, तो ये बंदित्व प्राकृत में है और इसमें बंदित्वा, बंदित्वा यही हुआ है कितवा। वंदित्वा में तुमुन प्रत्यय थोड़ी ना है, तो आप रखते हैं बिल्कुल वंदन करके, ठीक बिल्कुल है। सही अर्थ है। देखो, लगाने सीख गए आप। इसलिए जब हम्म, संस्कृत पढ़ रहे हैं, जैसे आप वंदित्व शब्द सिद्ध पढ़ते हो समय सार का मंगलाचरण, हाँ उस पढ़ती है। वंदित्व का संस्कृत में अर्थ होता है वंदित्वा। हाँ अब वंदित्वा का अर्थ आप लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बोलो, आप लोग वंदित्वा का अर्थ कर लोगे कि नहीं? कर रही हूँ। जी क्या अर्थ निकलेगा? वंदित्वा का अर्थ क्या होगा? वंदना करके। वंदितम। वंदन करके, वंदना करके। तो इस तरीके से आपको, अभी आप सीख ही रहे हो कॉन्सेप्ट, जब आप सब सारे कॉन्सेप्ट सीख जाओगे तो फिर मैं आपको संस्कृत के अक्षर उठा के लाऊंगा और फिर देखते हैं आप लोग उसका मीनिंग कर पाओगे। इस तरीके से संस्कृत आपकी हेल्प कर रहा है। तो एक्सरसाइज करके आओ आप नेक्स्ट क्लास में, हम उसको चेक करेंगे। तो ठीक है, ट्यूसडे को। एनी डाउट्स? नहीं? चलिए, सभी को जय जिनेन्द्र। जय जय श्री। हिंद, जय हिंद सर।